हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल माइना ब्रदर। दोस्तों, सीआईएल के जितने भी सब्सिडरी हैं, बीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल, एनएससीएल, एससीसीएल हो, कोई भी सब्सिडरी हो, उसके द्वारा जितने भी अभी तक एग्ज़ाम लिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्कमैन इंस्पेक्टर पे 4-5 क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। ठीक है, यदि आप लोग पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PDF होगा तो उसे ज़रूर आप देखें। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर पे 4-5 क्वेश्चंस बने ही हैं। इसीलिए मैं वर्कमैन इंस्पेक्टर पे एक स्पेशल वीडियो लाया हूं। सो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वर्कमैन इंस्पेक्टर से कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर इसकी इंट्रोड्यूस करा दूँ तो वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में नॉमिनेट किए जाते हैं। जो माइंस पे ही एम्प्लॉय हैं, उसी माइंस के एम्प्लॉय हैं, उसी पर्सन को ही वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है। वे मुख्यतः 3 काम करते हैं। पहला है इंस्पेक्शंस, ठीक है, दूसरा है एग्जामिनेशंस और तीसरा है इंक्वायरी। ये मुख्यतः माइंस में ये 3 काम करते हैं। इस काम को बखूबी से करें, उसके लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना ऑर्डनरी एम्प्लॉयड होने पे वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी माइंस में 500 या तो 500 से अधिक ऑर्डनरी एम्प्लॉयड रहा तो उस माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और ऐसे ट्रेड यूनियन जिस ट्रेड यूनियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जुड़े हुए हैं, ऐसे ट्रेड यूनियन की सलाह से माइंस को ओनर, एजेंट, मैनेजर, वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, यदि कोई माइंस में 3-4 ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, तो ऐसी स्थिति में जिस ट्रेड यूनियन में मैक्सिमम मेंबर होंगे वही ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके मिल के ओनर, एजेंट, मैनेजर, वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेंगे। और किसी कारण से यदि उस माइंस में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है, ऐसी स्थिति में उसी माइंस के वर्कर से कंसल्ट करके वर्कमैन इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करते हैं। और यह इंस्पेक्टर टोटल 3 इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किए जाते हैं माइंस में। वो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग ऑपरेशन के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन से नॉमिनेट किए जाएंगे और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को ध्यान देंगे और एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जो मैकेनिकल इंस्टॉलेशन पे ध्यान देंगे। तो ये 3 डिजिग्नेशंस या 3 पोस्ट से वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे जनरली ऑर्डनरी एम्प्लॉयड होने पर 500 अधिक होने पर। ठीक है, और आगे देखते हैं। यदि किसी माइंस में 1500 से अधिक ऑर्डनरी एम्प्लॉयड हैं, वैसी स्थिति में प्रत्येक 1000 में या उसके पार्ट में ये 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर के अलावा और एक एक्स्ट्रा वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट की जाएंगे, जो क्या होंगे, वो माइनिंग डिसिप्लिन या माइनिंग डिपार्टमेंट से होंगे। वो जो एक्स्ट्रा नॉमिनेट किए जाएंगे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से नहीं होंगे। ओनली माइनिंग डिपार्टमेंट से, माइनिंग डिसिप्लिन से ही एक एक्स्ट्रा वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे। वो 3 के अलावा, वो 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा यदि एक्स्ट्रा 1000 और उसके पार्ट पे यदि नॉमिनेट किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में माइनिंग डिपार्टमेंट से ही नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ फंसने वाली बात है, कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर फंसिएगा। 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। वो इंस्पेक्टर 500 से 1500 ऑर्डनरी एम्प्लॉयड यदि रहा तो वैसी स्थिति में केवल मात्र 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे। यदि 1500 से जैसे अधिक होती है, ऐसी स्थिति में एक एक्स्ट्रा वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, यदि किसी माइंस में ऑर्डनरी एम्प्लॉयड 800 है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको बोल दें कि टोटल वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको
3 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे, जो एक माइनिंग डिपार्टमेंट से होंगे, एक इलेक्ट्रिकल से और एक मैकेनिकल से होंगे। और यदि आपको बोल दे कि 2500 एम्प्लॉय हैं, ऐसी स्थिति में कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे? तो ऐसे स्थिति में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि 1500 से अधिक रहा तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक 1000 या उसके पार्ट पे वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं, एक एक्स्ट्रा नॉमिनेट किए जाएंगे जो माइनर डिपार्टमेंट से होंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए तो 1500 रहेंगे तो टोटल कितना होंगे? 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे जो 3 डिपार्टमेंट अलग अलग डिजिग्नेशंस के होंगे। और इसमें देखा जाए तो कितना बच जा रहा है या 1000, तो क्या लिखता है 1000, प्रत्येक 1000 में एक वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे एक। तो यदि मिला जाए इसको तो कितना होगा? टोटल 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो यदि 2500 एम्प्लॉय हैं उस माइंस में तो ऐसी स्थिति में 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज उस माइंस में 3300 वर्कमैन एम्प्लॉय पाया गया, ऐसी स्थिति में कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे? ऐसी स्थिति में आपको पता है कि 1500 में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक 1000 में एक होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलाया जाए तो कितना टोटल हो जा रहा है? इसे प्लस करने से 1500 और 1000 2500 हो जा रहा है। और टोटल कितना करने से 3300 होगा? 800। कितना? 800 यदि करते हैं तो ये 1000 तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पार्ट तो हुआ ना। तो इस पार्ट पे भी जितना जो बचेगा उस पे एक वर्कमैन नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर हो जाएंगे? टोटल 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। क्लियर? आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। यदि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड आपका 4500 रहा तो इस स्थिति में वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे? इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका मैं टोटल वर्कमैन इंस्पेक्टर पे बनने वाली MCQ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जिसमें आपको लगभग इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस बन पाएंगे। इन्हीं 20 से 25 क्वेश्चंस आप यदि पढ़ लेते हैं, आपको याद रह जाता है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर से कभी भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और यदि वर्कमैन इंस्पेक्टर उस माइंस में अपनी काम को करने के लिए एब्सेंट रहा, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उस माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर वर्कमैन इंस्पेक्टर की काम को रेगुलर काम रखने के लिए प्रत्येक डिजिग्नेशन से, माइनिंग से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से एक्स्ट्रा पहले से ही नॉमिनेट करके रखते हैं। यदि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर उस माइंस में चुने गए हैं, उस वर्कमैन इंस्पेक्टर यदि एब्सेंट रह जाते हैं, वैसे स्थिति में जो एक्स्ट्रा चुना हुआ रहेगा, पहले से बना हुआ रहेगा, वो लोग उसके काम को बखूबी से ध्यान देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशंस। तो आपको बता दें, कोई बाहर से पर्सन्स को नहीं नॉमिनेट किया जाता है, जो उस माइंस में काम कर रहे हैं उसी व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी, क्या क्या क्वालिटी उसके पास होगी, तभी उसे वर्कमैन इंस्पेक्टर ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बता दिए कि टोटल 3 डिजिग्नेशंस पे होते हैं, ठीक है। जो माइनिंग क्या करेंगे, जो माइनिंग डिपार्टमेंट से रहेंगे उसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है। और यदि मैकेनिकल इंस्टॉलेशन के लिए चुने जाते गए हैं, वो वर्कमैन इंस्पेक्टर का फोरमैन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए गए हैं, ऐसी स्थिति में उसके पास सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए,
तभी वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं उसके पास क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट करने के लिए या खुद चुनाने के लिए उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए कोई भी माइंस में। और जिस माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जा रहे हैं उस माइंस का 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, तभी उस पर्सन को वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, 5 साल उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, लेकिन 2 साल जो रहेंगे ना, जिस माइंस का वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जा रहे हैं उसी माइंस का 2 साल उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी उसे वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे। ये हुआ उनकी एक्सपीरियंस की बात रही। और एक ट्रेनिंग ली जाती है जिससे वर्कमैन इंस्पेक्टर को एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो ट्रेनिंग है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। वैसे व्यक्तियों को वर्कमैन इंस्पेक्टर चुना जाता है जिसके जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कर चुके हैं और वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग 30 से कम नहीं होनी चाहिए। जो लेक्चरर और डेमोन्स्ट्रेशंस 30 लेक्चरर और डेमोन्स्ट्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक रह सकते हैं। और वो लेक्चरर और डेमोन्स्ट्रेशन 2 घंटे से कम नहीं होगी। ऐसी ट्रेनिंग कर चुके हैं वैसे व्यक्तियों को वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे विशेषज्ञ में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो विशेषज्ञ कंपनी को इंडस्ट्री क्षेत्र में प्रोग्रेसिव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, क्वालिटी के बारे में लेक्चर देंगे, या उस तरह की लेक्चर में यदि शामिल हुए हैं तो ऐसी ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होंगे, 30 से कम नहीं होंगे, मिनिमम 30 लेक्चरर डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए उसके पास, और वो लेक्चरर डेमोन्स्ट्रेशन 2 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ये 3 उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और ये ट्रेनिंग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होंगे, वैसे व्यक्तियों को ही वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होते हैं वे सप्ताह में केवल मात्र 2 दिन ही काम करते हैं, केवल मात्र 2 दिन ही काम करते हैं। तो आपको सोच के तो बड़े मज़े आ रही होगी कि यार वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने से बहुत अच्छी बात है, केवल मात्र सप्ताह में 2 दिन ही काम कर सकते हैं। ऐसी नहीं है, सप्ताह में केवल मात्र 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। जो वर्कमैन इंस्पेक्टर के जो ड्यूटीज़ हैं, इसके बाद मैं ड्यूटीज़ पर भी डिस्कस करूँगा। तो ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ के रूप में वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो ड्यूटीज़ है उस ड्यूटी को निभाने के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में केवल मात्र सप्ताह में 2 दिन ही काम करेंगे। लेकिन जो 4 दिन बचा, वो 4 दिन वो अपना जो जनरली जो काम है, सपोज ओवरमैन है, ठीक है, ओवरमैन को वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाया गया है तो 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में काम करेंगे। लेकिन जो 4 दिन रहा, वो 4 दिन जो ओवरमैन का जो काम है वो अपना ओवरमैन के रूप में काम करेंगे। तो यह है, यदि आपको पूछे कि वर्कमैन इंस्पेक्टर सप्ताह में कितने दिन काम करते हैं या तो अंडरग्राउंड जाते हैं, तो आपको वहाँ पे टिक मारनी है 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन। तो 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं, बाकी अपना जो जनरली काम है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये रही आप उसकी काम की। और देखिए कभी मैनेजर क्या, उस माइंस के ओनर एजेंट मैनेजर जब भी वर्कमैन इंस्पेक्टर जाएंगे तो उसके लिए जाने के लिए स्पेशल फैसिलिटी, उसके पास जो चीज़ फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपनी काम को बखूबी से ध्यान से देख पाएँ, वो सारी काम बखूबी से निभाने के लिए ओनर एजेंट में उस माइन के ओनर एजेंट मैनेजर उसको सारा फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, और जब भी इंस्पेक्शंस के लिए या एग्जामिनेशन के या इंक्वायरी के लिए माइंस में एंट्री करते हैं, उस दौरान उसके साथ कम से कम एक ऑफिसर होंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं, एक ऑफिशियल होंगे, ऑफिशियल को भेजा जाएगा ताकि जो भी त्रुटियाँ माइंस में जाते हैं जांच करने के दौरान
कोई त्रुटि पाते हैं तो वो उस त्रुटि को उसके साथ प्रूफ के तौर पे और कोई साथ में रहे और देखे, इसलिए उस माइंस का ओनर एजेंट मैनेजर उसे इस तरह से व्यवस्था कराएंगे जब भी वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि वर्कमैन इंस्पेक्टर कभी भी इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं माइंस में, उसे कोई रोक टोक नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि माइंस में कोई एक्सीडेंट या डेंजर ऑकरेंस हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में ओनर एजेंट मैनेजर, उस माइंस को ओनर एजेंट मैनेजर तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर के अलावा वर्कमैन इंस्पेक्टर को भी सूचित करते हैं। यह इनका जिक्र सीमार 2017 में नहीं किया गया है, लेकिन रूल यदि आप लोग देखिएगा तो रूल में इसका भी जिक्र है, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर को भी तुरंत इन्फॉर्म करते हैं कोई भी घटना होने पर। और वर्कमैन इंस्पेक्टर जब भी माइंस में जाते हैं तो ऐसी काम वो नहीं करेंगे, क्या है, ऐसी काम वो नहीं करेंगे जिससे माइंस में कोई दिक्कत होगा। ऐसी काम वो कभी भी कोशिश नहीं करेंगे जिसके वजह से वहाँ जनरली जो काम होता है अंडरग्राउंड में वो काम रुक जाए, ऐसे काम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर उस माइंस में वो अपनी पद पे 3 साल तक ही काम कर सकते हैं। उनकी जो टाइम पीरियड है, वर्क करने की टाइम पीरियड, जिस व्यक्ति को वही वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया गया है वो 3 साल अपनी पद पे रह के काम कर सकते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर के डिजिग्नेशन पे पद पे रह के काम कर सकते हैं और उसके बाद उसे अपनी पद छोड़ देनी पड़ती है। यदि ट्रेड यूनियन और उस माइंस का ओनर एजेंट मैनेजर उस व्यक्तियों से, उस पर्सन से सेटिस्फाई होते हैं कि ये वर्कमैन इंस्पेक्टर पद पे रह के अच्छा अपनी काम को बखूबी निभाते हैं, ऐसी स्थिति में फिर उस पर्सन को दोबारा नॉमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, ठीक है। देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या क्या है, आपको पहले भी बता दिए हैं कि वो मुख्यतः 3 काम पे करते हैं, इंक्वायरी, एग्जामिनेशंस और इंस्पेक्शंस करते हैं माइंस में जब भी प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है, क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं, क्या एग्जामिनेशन करते हैं या क्या इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वो माइंस के शाफ्ट या इंक्लाइन, रोड अवे, जितना वर्किंग प्लेस होते हैं या कोई इक्विपमेंट होते हैं जो उस इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए या व्यक्तियों को ट्रांसफ़र करने के लिए आने जाने के लिए जितनी भी रास्ते हैं या कोई इक्विपमेंट है जिसकी मेन राइडिंग रह गया तो उसका इंस्पेक्ट करेंगे, यानी उसकी इंस्पेक्शंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जब भी वो माइंस में जाते हैं और ऐसी कंडीशंस पाते हैं कि वो वर्किंग प्लेस या वह जगह डेंजरस उनको लगता है, ऐसी स्थिति में वो उस काम को बंद कराते हैं और उसे नोटिस लाते हैं, उसे अन्य व्यक्तियों को ध्यान में लाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है वो फिर जितना भी इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं, वो सभी इंस्पेक्शंस को माइंस के मैनेजर को ध्यान दिलाते हैं। जो डेंजरस ऑकरेंस पाया गया या डेंजरस प्लेस, वर्किंग प्लेस पाया गया है, उस वर्किंग प्लेस का आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन मैनेजर को देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए कुछ उपाय किया जाए, वो सजेस्ट करते हैं या उसे हटाने के लिए उपाय कराते हैं। ये उनके काम है, ये 3-4 काम है, वो 3-4 ये काम करते हैं, ठीक है। ये इंस्पेक्ट करने के बाद वर्कमैन इंस्पेक्टर जितना भी माइंस में इंस्पेक्ट किए, एग्जामिनेशंस किए, जो त्रुटि पाई गई है उस त्रुटि को फॉर्म यू में लिखते हैं और ओनर एजेंट मैनेजर को सौंप देते हैं और उसे बोलते हैं कि ये त्रुटि पाई गई है, इसे हटाने की ज़रूर कोशिश कीजिए सर, इसको हटाने के लिए उपाय किया जाए। वो रिपोर्ट देने के बाद क्या करते हैं ओनर एजेंट मैनेजर, क्या करते हैं वो रिपोर्ट उसको जब भी मिल जाता है उसके बाद 15 दिन के अंदर माइंस को ओनर एजेंट मैनेजर 15 दिन के अंदर उस त्रुटि को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसके लिए भी रिपोर्ट तैयार करते हैं,
उसके बाद यदि उसे लगता है कि जो उस त्रुटि को हटाने के लिए जो उपचार किए गए, जो कदम उठाए गए हैं, उसे यदि सेटिस्फाई नहीं लगता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को यदि सेटिस्फाई कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं लगता है, या किसी ऐसी वजह से जिससे माइंस में काम रुक सके, ऐसी इस तरह के काम करते हैं, या ओनर एजेंट मैनेजर और वर्कमैन इंस्पेक्टर का विचार यदि नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो सारी रिपोर्ट को चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजते हैं। उसके बाद उससे सलाह लेते हैं आखिर इसके लिए क्या किया जाए ताकि एक परफेक्ट डिसीजन निकल जाए। कब किए जाएंगे इस स्थिति में? यदि ओनर एजेंट माइंस का ओनर एजेंट मैनेजर और यदि वर्कमैन इंस्पेक्टर का ओपिनियन यदि सेम नहीं होता है, नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में वो चीफ इंस्पेक्टर के पास अपना रिपोर्ट भेज देते हैं। उसके बाद वेट करते हैं उसके डिसीजन पे। वो फिर अपनी हिसाब से वो डिसीजन देते हैं। उसके बाद क्या सही है क्या नहीं है वो सारा चीज़ क्लियर करके भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वर्कमैन इंस्पेक्टर पे एक कंप्लीट वीडियो। देन उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इस प्रकार के अन्य नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल जाए। और एक बात, वर्कमैन इंस्पेक्टर पे मैं एक MCQ क्वेश्चंस बना रहा हूँ जो टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस बनेंगे। ये MCQ क्वेश्चंस ज़रूर आप देखें ताकि जितने भी वर्कमैन इंस्पेक्टर से क्वेश्चंस आए वो आपसे छूट ना पाए। ठीक है, देन आज का वीडियो बस इतना ही।